Hello students, warm welcome. This is the video related to the electronic configuration, valency, charge on the any ion, and how this property is used to find out the formula of any chemical. So this is related with second and third lesson of the 9th class and first 5 lessons of 10th class. अगर आप एक बार ये बात समझ जाएंगे तो कोई भी केमिकल फार्मूला लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. तो प्लीज विद अ पॉजिटिव माइंड एंड अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, लेट्स स्टार्ट विद द सेम टेबल. यू आर विद हरदीप सिंह. इन द प्रीवियस वीडियो हमने क्या देखा? दैट लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 3, इलेक्ट्रॉन इज 3 एंड कॉन्फिगरेशन इज 2 and 1. ये हमने देखा था कि K में 2 ही आते हैं, L में 8 आते हैं, M में 8 बनेंगे, राइट. तो हमने क्या देखा? ये इसका वैलेंस है तो इसकी वैलेंसी भी यही है. तो इसको क्या करना है? या तो 7 और लेने हैं. कहा था, हमने पढ़ा था ना कि या तो क्या करेगा ये 7 और लेगा या 1 दे देगा. तो इट्स वेरी इजी टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन देन टू गेन 7. एक लेना जो है वो क्या है? आसान है ना. एक देना आसान है, 7 लेने मुश्किल है. तो ये क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है. पढ़ा था ना हमने, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आउट ऑफ 3 अब 1 दे दिया, गिव कर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2, राइट. लेकिन प्रोटॉन तो दिए कुछ नहीं हमने. तो प्रोटॉन कितने बचे इसके पास? 3. प्रोटॉन कितने बचे? 3. थोड़ा सा करके देखते हैं. यहां देखते हैं, हमने लिथियम के बारे में पढ़ा. सपोज ये मेरे प्रोटॉन्स हैं. इसके पास कितने प्रोटॉन थे? 3 प्रोटॉन थे और क्या थे? 3 इलेक्ट्रॉन थे, राइट. ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है. इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया डोनेट. जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके पास क्या बचे? अब 3 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव ने खत्म कर दिया, एक जोड़ी बन गई. इसके नेगेटिव को इसने खत्म कर दिया, एक जोड़ी बच गई. तो हमारे पास क्या बचा? अब एक जो प्रोटॉन है, क्योंकि हमने इसका क्या मांगा, ये क्या है? हमारा प्रोटॉन है, तो एक पॉजिटिव चार्ज बच गया. तो इस तरह से हम अपने दिमाग में कैलकुलेशन करें तो हमें क्या पता चला कि लिथियम के ऊपर कितना चार्ज आ गया? 1 पॉजिटिव चार्ज गेन, राइट. आई होप समझ आ गया होगा. अब आगे चलते हैं, बेरिलियम को केस लेते हैं. बेरिलियम 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन. फिर वही बात, 2 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 है, कैपेसिटी 8 की है, 6 और चाहिए. अब 6 नहीं मिलेंगे. 6 कौन देगा इसको? अब ये क्या करेगा? 2 को गिव कर देगा, 2 डोनेट कर देगा. अब टोटल कितने थे? 4 में से डोनेट कर दिए 2, तो कितने बचे? 2. लेकिन प्रोटॉन रह गए 4 के 4. फिर उसी तरह से कैलकुलेट करके देखते हैं जरा. देखिए 4 and 4 चाहिए कितने होते हैं? प्रोटॉन का नहीं मतलब जितना मर्जी, इलेक्ट्रॉन को कितने चाहिए थे? 8 चाहिए थे. लेकिन थे कितने इसके पास? 4. K में 2 और L में भी 2 थे. अब इसको 6 और चाहिए थे, 6 तो मिलने से रहे. दैट्स वाई 2 क्या कर दिए? डोनेट कर दिए. अब पेयरिंग कीजिए, इसके साथ ये पेयर हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, न्यूट्रल हो गया, खत्म हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव बराबर हो गया. हमारे पास कितने बच गए? 2 फिर से बच गए. दोनों क्या है? पॉजिटिव. तो इस पे क्या चार्ज रहेगा हमारे बेरिलियम के ऊपर? दिस इज 2+. बात समझ आ रही है अब नहीं? इसी तरह बोरॉन देखिए 5 5 2 3. नेचुरली 3 है तो इसको और कितने चाहिए? बात हो रही थी कि अभी क्या फिल करना है. यहाँ तो 6 चाहिए थे, अब इसको कितने चाहिए? 5 बड़े टफ है, 3 दे देगा. तो 3 क्या करेगा? ये गिव कर देगा. तो इसके ऊपर क्या है? देखो 5 में से टोटल 5 में से 3 दे दिए, फिर कितने बचे? 2. लेकिन ये कितने बचे? 5. अब प्रोटॉन कितने फालतू हैं? 3 एक्स्ट्रा हैं, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा? बोरॉन 3+ हो जाएगा. समझ रहे? कार्बन की बात की थी 6 4 4. तो ये शेयर करेगा, ना लेगा ना देगा. लेकिन स्थिति वही है, शेयर किया है तो लेना देना इसका बराबर रहता है. तो कार्बन नेगेटिव पॉजिटिव 4 कोई भी करेगा, लेकिन 4 में एग्जिस्ट करेगा. नाइट्रोजन की बात की 7 बेटिए. अब देखिए आपके पास 7 है तो 2 and 5. 8 करने के लिए कितने और चाहिए इसको? 3. कितने चाहिए? और अभी 3 और चाहिए. अब क्वेश्चन ये है कि 3 तो लेगा, देने मुश्किल, लेने. अब क्या करेगा? ये 3 टेक कर लेगा. जब 3 टेक कर लिए, देखिए प्रोटॉन तो बच्चे उतने रहेंगे जितने हैं उतने रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन देखिए 7 पहले थे, 3 और ले लिए. टोटल कितने हो गए? 10 क्या बढ़े? इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन 7 ही है. अब देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है.
वही देखते हैं करके। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो क्या है इसके हमें पता ही है। 7 क्या होते हैं? प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन भी 7 थे, हमने पढ़ा कि 2 के शेल में थे, ठीक है जी। और के बाद एल में कितने हैं? 3 4 एंड 5 ये थे, राइट। इसके 7 पूरे हो गए, 2 2 4 7 थे। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि इसने क्या कर लिया? 3 टेक कर ली। कहां से ली? कोई दूसरे से लिए, तो ये इसने 3 कहीं और से ले लिए, 3 और इसके पास हो गए। नेट कितने हो गए आप देखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पूरे हो गए, राइट। अब ये किसी और से लिए इसलिए किसी और रंग के हैं, अपेयरिंग कीजिए। इसके साथ ये चला गया, ये आपस में पूरे हो गए, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ चला गया जी, ये इसके साथ हो गया जी, ये इसके साथ हो गया। अब बीच में क्या बच गए? 3 बचे हैं। तीनों क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज फालतू है, तो हमारे इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। बात समझ आ गई? ऐसे ऑक्सीजन लिया अगर हमने तो 8 2 6 2। अब ये क्या करेगा? 6 है, कितने की जरूरत है इसको? और 2 की जरूरत है, तो 2 और लेंगे तो 2 क्या करेगा? ये टेक करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब 6 थे, 2 और आगे, कुल कितने हो गए? सॉरी 8 थे, ठीक है, 2 और आगे कितने हो गए? 8 + 2 10। लेकिन प्रोटॉन तो कितने रहे? देखिए ऊपर प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन तो उतने रहते हैं ना, प्रोटॉन लिए जा रहे हैं ना दिए जा रहे हैं, तो प्रोटॉन तो 8 ही है। तो कौन फालतू है? यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 2 फालतू है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव। यहाँ 9 है, 2 7, इसको खाने को पूरा भरना है, हमने शेल को पूरा भरना, तो 1 की रिक्वायरमेंट है, तो ये 1 टेक कर रहा है। अगर 1 टेक कर रहा है, गेन कर रहा है, तो फिर 10 9। कौन फालतू है? इलेक्ट्रॉन 1 एक्स्ट्रा है, इसलिए हमारे पास फ्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। ये पूरी ना लिया जा रहा ना दिया जा रहा, 10 10 बराबर है, इसलिए ये क्या होगी? फिर से दिस इज नोबल गैस, राइट। इस तरह से हमें पहले तो चार्ज पता लगना चाहिए। होगी क्लियर बात? जब हमें इनके चार्ज पता लग गए, देन हम इनका फार्मूला निकाल सकते हैं। सपोज देखिए, नीचे चलते हैं, आपको फार्मूला दिया सोडियम, आपको फार्मूला दे दिया, क्या कीजिए आप? सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखने को कोई दे देता है। हमारे दिमाग में ये तो पता है सोडियम Na है और क्लोराइड क्या है? Cl11। सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए। फिर सोडियम का हमें एटॉमिक नंबर याद करना है, 11 है, राइट। फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, KLM 2 8 8 और 2 10 और 1 11। अब हमें पता है मैजिक नंबर तो कहता है यहाँ 8 आने चाहिए, यहाँ तो कितने? 1। तो इट इज वेरी टफ टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन एंड इजी टू लूज 1। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? गिव अप कर दिया, दे दिया, लूज कर दिया। जब ये लॉस हो गया इसका 1 इलेक्ट्रॉन का, तो नेट इलेक्ट्रॉन इसके पास बेटे कितने बचे? ये चले गए, फुली फिल्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन बचे 10 और प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो इसके ऊपर नेट चार्ज आ गया Na+, राइट। उधर हम क्लोरीन को देखा, क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17। ऐसे याद हो गया तभी फायदा आएगा। KLM दिमाग में आया, 2 8 8 और 2 10 और 7 17। अब नेचुरली फिर भाई यहाँ कितने भरने हैं? 1 और भरना था 8 करने के लिए। तो ये 1 लेना आसान है, 7 देने मुश्किल है। तो ये क्या करेगा? टेक 1 इलेक्ट्रॉन। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, आफ्टर गेनिंग द 1 इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम 18 बट नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन 17। प्लस चार्ज 17 है, माइनस चार्ज 1 फालतू है, तो इसके ऊपर क्या आ गया? हमारे पास 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो भी इसका चार्ज है, जितना चार्ज आया, माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, जो इसके ऊपर है वो लिख दीजिए और एक दूसरे के पैरों में शिफ्ट कर दीजिए। दोनों बराबर है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे NaCl। तो हमारा फार्मूला बन गया सोडियम क्लोराइड। तो फर्स्ट वीडियो जो पीरियोडिक टेबल में दी थी उसमें नाम याद करने थे, एटॉमिक नंबर याद करने थे। दूसरी में क्या बताया? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखनी है, राइट, समझ गए। और तीसरी में बताया कि उसका चार्ज कैसे निकालना है। इस तरह से अगर आप सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं तो इट्स वेरी इजी टू मेक द फार्मूला। कुछ और फार्मूले पर ट्राई करते हैं अभी। इंस्टेड ऑफ सोडियम क्लोराइड कोई क्या बोल दे आपको बोल दे कोई आके एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बनाना आपने? एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करते, तो फिर सोचना पड़ेगा। एल्यूमिनियम का सिंबल हमें पता Al है, क्लोरीन का हमें सिंबल पता Cl है।
एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा हमारा 13 है और क्लोरीन कितना है 17 है। तो हमें एक तो इनको सिंबल पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। तो 13 को कैसे लिखेंगे, KLM, इसकी कॉन्फ़िगरेशन KLM, यहाँ क्या आएगी, K में 2 आता है हमें पता है, 13 में से 2 माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, रेस्ट इज 11, 11 में से 8 यहाँ आएगा, वो भर दिया, तो कितना हो गया, रेस्ट इज 3, हियर 2 8 7, हमने इसको जोड़ते चलना है, 2 माइनस कर दिया 15, 8 ही आता, 8 भर दिया, बाकी बचाओ यहाँ पे। अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। आपको पता है कि M की कैपेसिटी कितने की है, M की कैपेसिटी है 8 की, राइट। तो इसको और कितने चाहिए, इसको तो 5 चाहिए, 5 कोई नहीं देगा, उल्टा इसको क्या करना पड़ेगा, 3 का लॉस होगा, ये 3 क्या कर देगा, गिव अप कर देगा, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जब इसने लूज कर दिए तो इसके पास क्या बचे, ओनली 2 and 8, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो 10 बचे, बट एटॉमिक नंबर कितना था 13, इट मीन्स इट है प्रोटॉन्स, प्रोटॉन कितने हैं बेटे, प्रोटॉन तो भाई 13 ही है, प्रोटॉन 13 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। ध्यान रखिए, प्रोटॉन 13 है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला फालतू है, इट मीन्स एल्यूमिनियम के ऊपर क्या आ गया, हियर इट इज 3+, राइट। क्लोरीन में 287, कितनी की और जरूरत है, कैपेसिटी 8 की है, इट रिक्वायर 1 मोर, एक चाहिए इसको, तो कोई ना कोई एक दे देगा। आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 17 तो पहले थे, एक और आ गया, तो नेट कितने हो गए इसके पास अब 18 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 18 है, बट प्रोटॉन डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर दैट रिमेन 17, प्रोटॉन इज 17, 17 प्लस 17 माइनस, एक माइनस हमारे पास फालतू है, एंड दैट इज 1 माइनस, कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास फालतू था, इसलिए क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आ गया 1+। अब हमें इसका फार्मूला बनाना है, फार्मूला कैसे बनाएंगे, Al, तो इसके ऊपर 3 है, इसके ऊपर 1 है, ये इसके पैरों में, ये इसके पैरों में, दोनों एक दूसरे को बराबर इज्जत देते हैं। अब इसके पैरों में 1 आ गया और क्लोरीन के पैरों में 3 चला गया, द फार्मूला इज AlCl3, राइट। आई होप समझ रहे होंगे आप। जब भी आप फार्मूला बनाएंगे, अब इसमें क्या है, यहां क्या देख रहे हैं आप, आयंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जब भी कभी, ठीक है, दोनों ही आयंस आपस में जुड़ते हैं, सच बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। इसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं हम, ये तो हुआ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ये काफी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन ज्यादा होती है, मोस्टली ये सॉलिड रहता है, ठीक है, सॉलिड होते हैं, हालांकि ब्रिटल जरूर होते हैं, ब्रिटल मतलब भुरभुरे होते हैं, टूट जाते हैं, पर सॉलिड होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेंथ ऑफ द आयंस अट्रैक्शन, जो आयन की इंट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है, सॉलिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और एक और चीज, दे डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में तो घुल जाते हैं, डू नॉट डिजॉल्व इन अल्कोहल, लेकिन ये किस में नहीं, पेट्रोल में नहीं घुलेंगे। पेट्रोल रख लेते हैं हम, यहाँ पे बात करते हैं अभी। अगर कोई पूछे कि पानी में क्यों घुल गए, तो वाटर इज आयनिक, वाटर क्या है, इट इज आल्सो आयनिक, या इसमें है थोड़ा पोलैरिटी रहती है, जब हम बात करेंगे पोलैरिटी की तो समझा देता हूं। इसमें वाटर का मॉलिक्यूल जो इस तरह से होता है बेटे, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है और H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये जो मैंने को घीसी बनाई है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा, H हैव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड O हैव डेल्टा 2 नेगेटिव। क्यों आया, एक इधर से एक इधर से, तो इसमें थोड़ी सी पोलर, देखो यहां भी नेगेटिव पॉजिटिव है, इसके अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए आपस में इंटरेक्शन हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, इंटरेक्शन हो जाती है, यानी कि जो आयन वाले होते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, कि जो आयनिक चीजें होती हैं वो उनमें घुलती हैं, जिस सॉल्वेंट के अंदर भी आयनिक करैक्टर होता है, ठीक है, ये आयनिक था, इसमें भी आयनिक करैक्टर आ गया, वाटर के अंदर भी, दैट्स वाई इसमें डिजॉल्व कर गई। पेट्रोल जो है उसके अंदर नहीं ऐसा होता, आयनिक करैक्टर नहीं होता है, ये इसलिए इसमें डिजॉल्व नहीं करती है। तो आई होप, मुझे लग रहा है ये फार्मूला समझ आ गया होगा बनाना, थोड़ा सा और देखना तो एक और कर लेते हैं कोई। 1 मोर फार्मूला 10th में है, बार बार ये आता है, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, Ca, और ऑक्साइड किसको बोलते हैं, O को। अब Ca का एटॉमिक नंबर अगर आपने पढ़ा, Z इज इक्वल टू 20, राइट, तो P कितना है आपके पास 20 है, E भी
20 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटे 8, तो P इज 8 एंड E इज 8। नो इस 20 को हमें प्रोटॉन तो उतने रखने, इसको डिवाइड करना KLM में। तो पहले में कितने आएंगे बेटे 2, दूसरे में कितने आ गए 8, तीसरे में कितने आ गए 8 और लास्ट में चले गए 2। ठीक है, 8 और 2 10, 10 18 और 2 20, राइट। फिर इधर चलते हैं KLM, 8 है 2 एंड 6, सेम सिचुएशन इज हियर, यहाँ 2 है, समझ रहे हैं। तो इसको और कितने लेके आने, मैजिक नंबर कहता है 8 से ज्यादा नहीं और भरने, तो इसको और कितने चाहिए 6, कितने चाहिए इसको अभी 6 कोई देगा नहीं, तो इसलिए क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, गिव अप कर देगा, ये लॉस कर देगा। जब इसने ये 2 लॉस कर दिए तो बाकी क्या बचा इसके पास 18 बच गए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन तो 18 है, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं 20। इट मीन्स प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव ज्यादा है, तो कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्जेस है। इधर चलते हैं 2 6, फिर वही कंडीशन, कितने चाहिए इसको, समझ रहे हैं आप, 2 और चाहिए जस्ट। तो 2 लेने आसान है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लूज द 6 इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई। अब ये क्या करेगा, इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो कुल कितने बन गए 2 2 4 4 और 6 10। नो इलेक्ट्रॉन इज 10 बट प्रोटॉन इज 8। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज लेस देन द नेगेटिव चार्ज, माइनस वाले से प्लस वाले क्या है कम है, तो कितने माइनस ज्यादा है 2 माइनस ज्यादा है, ऑक्सीजन हैव 2 नेगेटिव चार्ज। नो द टाइम ऑफ फार्मूला, हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों पे अगर बराबर हो तो आपस में काट दीजिए या नीचे लिखो, वही बात है, एंड द फार्मूला बिकम CaO। ये बन गया आपका CaO, दैट इज क्विक लाइम। पढ़ा 10th वालों ने लेसन नंबर 2 में क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, तो दिस इज द फार्मूला ही। तो इस तरह से हम इन फार्मूलास को आसानी से बना सकते हैं। नाउ दिस इज अ रेडीमेड चार्ट इन द क्लास 9th, जिसमें आपको सारे पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयन दिए हैं, लेकिन इसके साथ एक और दिया है, इसका ध्यान रखिएगा जरूर। दिस इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयन आपको ऐसे ही याद करने, हालांकि ये भी कैलकुलेट हो जाते हैं, इट्स नॉट टफ जॉब, लेकिन अभी आपके लेवल में अगर आप इनको याद कर लो कि NH4 अमोनियम के ऊपर 1 प्लस है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर माइनस है, नाइट्रेट के ऊपर 1 माइनस है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर -1 है, कार्बोनेट के ऊपर 2 माइनस है, इस तरह से, राइट। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स से फार्मूले होते हैं वो भी आपको बनाने आ जाएंगे, और इसको बोलते हैं क्या हम पॉली एटॉमिक आयंस। कई एटम आपस में जुड़ के नेट चार्ज गेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयन। इसकी डेफिनेशन भी है, आपको बता देता हूं 9th वाले, ये है ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए नेट चार्ज इज नॉन एज पॉली एटॉमिक आयन। तो पॉली एटॉमिक आयन की डेफिनेशन यहां से बताई है, ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए नेट चार्ज इज नॉन एज पॉली एटॉमिक आयन। अभी हम एक फार्मूला ट्राई करते हैं जिसमें हमने पॉली एटॉमिक आयंस को ही यूज करना। सपोज आपको दिया हुआ है फार्मूला इज अमोनियम सल्फेट, राइट। अब हमें नहीं पता अमोनियम सल्फेट का क्या लिखना है, लेकिन चलो हम वहीं चलते हैं, द्वारा बुक से कंसल्ट करते हैं थोड़ा सा। यहां देखिए अमोनियम क्या है NH4 पॉजिटिव और सल्फेट क्या है SO4 2 नेगेटिव। तो ये पॉलीएटॉमिक आयन था, इसलिए थोड़ा मेरे लिए टफ था, आप समझ सकते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया और इसके ऊपर क्या था 2 नेगेटिव लिख दिया, राइट। अब क्या होगा, ये इसके पैरों में जाएगा, ये 1 तो ले जाने की जरूरत नहीं है, तो NH4 पूरे का पूरे को लगाना ट्वाइस SO4, ये बना आपका अमोनियम सल्फेट का फार्मूला। जब भी आपको पॉलीएटॉमिक आयंस आते हैं तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। एक और ट्राई कर लेते हैं, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। अगर हम मैग्नीशियम तो क्या क्या आएगा, Mg तो हमें पता है। हाइड्रोक्साइड अपने आप में क्या है बेटे, एक पॉलीएटॉमिक आयन है, देखना है, देखते हैं। ये हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, तो मैं इसको ले आया इस तरह से, यहां लिख दिया, राइट। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, पढ़ा हमने 12 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने हैं 12, इलेक्ट्रॉन भी 12। इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ेंगे, KLM 2 8 2 12। अब चाहिए कितने 6, और 6 तो मिलेंगे नहीं, दैट्स वाई 2 क्या करने पड़ेंगे
दे देगा। तो नेट कितने बचे 10। तो here इलेक्ट्रॉन इज 10 एंड प्रोटॉन इज 12। कौन ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन कितने फालतू हैं? 2। दैट्स वाई मैग्नीशियम गेट 2 प्लस चार्जेस। प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास? OH नेगेटिव। ये इसके पैरों में, ये इसके पैरों में। फार्मूला विल बी Mg तो ऐसे रहेगा लेकिन पूरे पॉलीटॉमिक आयन के बाहर चल जाएगा। ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो टफ तो नहीं है, ध्यान रखिए 10th वाले भी प्लीज, आपके लिए भी साथ में है। इस तरह से फार्मूला बनाना सीख लेंगे तो मुश्किल नहीं रहेगी। फ्रॉम दिस डिस्कशन हमें पता लगा कि अगर हमारे पास नेगेटिव आयन है और पॉजिटिव आयन है, राइट, वेन एवर नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन इंटरेक्ट दे विल फॉर्म, कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? आयनिक बॉन्ड, राइट। क्यों? क्योंकि यहां पे एक के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो दे देता है, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो ले लेता है। इफ देयर इज इक्वल कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स देन व्हाट विल हैपन? अगर हमारे पास दो एटम आपस में आ जाएं और दोनों के पास कैपेसिटी इक्वल हो तो क्या होगा? सपोज देयर आर 2 क्लोरीन एटम्स, हमारे पास 2 क्लोरीन एटम आपस में इकट्ठे हो गए। अब क्या होगा? क्लोरीन इज 17, here it is 17, लिखेंगे 2 8 7, 2 8 एंड 7, दोनों साइड बराबर है। कौन किसको देगा? ये दोनों एक दूसरे को नहीं देते हैं बेटे। ये क्या करते हैं? मैं सिर्फ बाहर के इलेक्ट्रॉन के डिजाइन करूंगा, दोनों क्लोरीन आपस में करते हैं चल यार तुझे कितने की जरूरत है और इसको कितने की जरूरत है? आप जानते हैं इसको 8 करने पूरे 8 करने हैं, सो इट रिक्वायर्ड ओनली 1। इसको भी 8 पूरे करने, इट रिक्वायर्ड 1। सो दे कीप देयर कॉमन इलेक्ट्रॉन इन द सेंटर। इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन कहां रख लिया? एक इसने सेंटर में रख दिया, एक इसने, तो इन्होंने एक यहां सेंटर में रख दिया, बाकी कितने बच गए? 6। 7 में से 1 रख दिया, बाकी रह गए 6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब जब ये क्लोरीन अपने आप को महसूस कर रहा है, राइट, काउंट द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ फ्रॉम दिस साइड इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हो गए ना। इट मीन्स क्या हो गया? दैट ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। क्या कर लिया इन्होंने? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। लेकिन कैसे किया? दैट इज बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। सो जब भी ऐसी शेयरिंग रहती है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड, इसको कवर कीजिएगा, फार्मूले लिखने हैं, राइट। एंड इन द सेकंड क्वेश्चन आपको क्या लिखना है कि इस कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट के नाम, जैसे इसमें एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, कैल्शियम, है ना, क्लोरीन, पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, सो ऑन। व्हाट इज मेंट बाय केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन देखनी है तो 10th क्लास के फर्स्ट लेसन का पहला वीडियो आपके लिंक में शेयर किया जाएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद हाउ मेनी एटम्स, एटम कैसे गिनते हैं जो उसके पैरों में होते हैं बेटे, ये भी आप पहला वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाएगा। यहाँ देखिए 2 है और इसके पैरों में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 3, इस तरह से हम एटम गिन लेते हैं। इसमें गिनेंगे, ये नहीं गिनना जो चार्ज है, पैरों में गिनना है। जो सबस्क्रिप्ट होता है वो गिनते हैं। इसमें 4 है तो इसमें कितना वो पैरों में 1, तो कितना वो टोटल 5। फिर बोलूंगा ज्यादा डिटेल देखनी है तो 10th के फर्स्ट लेसन के वीडियोस हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन वाला, उसमें देंगे, अभी आपको लिंक में दिया होगा, शेयर देखिएगा जरूर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व होगा। पॉलीटॉमिक आयंस के एग्जांपल्स, यहाँ फार्मूलाज बनाने हैं आपने, एलिमेंट्स बताने हैं कौन कौन से इसके अंदर है। तो ये आपका होमवर्क रहा। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।